स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। केंद्रीय परिवहन और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने जब से देश के सभी रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और मॉल्स में कुल्हड़ में चाय की बिक्री को अनिवार्य करने का महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिया है, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए मिट्टी से बने कुल्हड़ के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन किया है, जिसका काम मिट्टी से कुल्हड़ और बर्तन बनाने वाले समाज को मिट्टी के पट्टे आवंटन करा के इस उद्योग को आगे बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मिट्टी से बने बर्तनों, सजावट के सामानों, पॉलिथीन के इस्तेमाल से बचने, बाजार में घरों से थैले ले जाने और धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने की लोगों से अपील की गई। इस दौरान उन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाने वाले लोगों को जमीन के पट्टे आवंटित कराने के निर्देश वहां मौजूद अधिकारियों को दिए और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायत सुनी और जल्द से जल्द उनकी समस्या का निवारण करने का आश्वासन भी दिया। देखिए, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने माटी कला से जुड़े परिवारों की जो देश की आज़ादी के बाद चिंता करके और एक माटी कला बोर्ड का गठन किया। दूर दराज गांव में जो लोग रहते थे, बहुत शिकायतें रहती थी कि मिट्टी नहीं है या पट्टे नहीं है या कोई और भी इनकी जैसी कोई शिकायतें रहती, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता से इसको लिया और माटी कला बोर्ड का गठन करने के बाद संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हम 92,000 गाँव हैं और 92,000 गाँव का सभी का हम लोग सर्वे करा रहे हैं कि माटी कला से जुड़े परिवार कितने ऐसे हैं जो इन्हें 92,000 गाँव में रहते हैं। एक हमारे पास अभी 12,000 गांव का लगभग आंकड़ा पहुंचा है, जिसमें 70,000 परिवार पाए गए हैं। अभी हम उसमें से एक 2300 लोगों को, क्योंकि नया बोर्ड बना है, सारी व्यवस्थाएं निचले स्तर तक ले जाने में बहुत अभी समय लगेगा, लेकिन पहली बार हम आधुनिकता की 2300 लोगों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की जो अनुदान की व्यवस्था है, उसे अनुदान दिला करके उद्योग लगाने के प्रोत्साहन करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। अनुदान राशि क्या होगी? देखिए, अब व्यक्ति ये है कि वो प्रोडक्ट कितना बड़ा लगाना चाहता है। 5 लाख के सीमा में लगाना चाहता है, 8 लाख की में या 10 लाख की में या 15 लाख की में या 20 लाख की में, जैसी वो प्रोडक्ट अपना लगाना चाहता है उसी के आधार पे अनुदान की व्यवस्था रहेगी। दूसरा, नहीं, जैसे वो एप्लीकेशन हमारी लाएंगे हमारे पास, एक उनका जो है ये देखना पड़ेगा हमें कि वो कितनी कैपेसिटी, उनकी कितना अपना उद्योग लगाना चाहते हैं। ये कि उनकी जो है फर्नेस या पग मिल से कम चलेगा या 4 लगाना चाहते हैं, उसी के आधार पे व्यवस्था रहेगी। एक चीज़ आपने बताई कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो कहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा? और हमारे खादी बोर्ड के जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, अभी हम उन्हीं पे ट्रेनिंग, क्योंकि माटी कला बोर्ड नया है, हमारे कोई ट्रेनिंग सेंटर है नहीं, हमारे पास ज़िले में कोई इकाई भी नहीं है। अभी हमारे पास 21 लोगों की टीम प्रदेश की है मात्र, और जहाँ जहाँ खादी बोर्ड के हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं वहीं हम प्रशिक्षण कराएंगे। एक जानकारी आपके माध्यम से आम जन को हम देना चाहेंगे कि इस मिट्टी में इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, आयरन भी इसमें है, जिंक भी है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है। वो अगर हम इनका उपयोग करेंगे तो जो हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, अगर हम इनका यूज करेंगे तो उन पोषक तत्वों में इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। इनका उपयोग करेंगे तो हम बीमारियों से हमें बचा जा सकता है। दूसरा, इसी में जैसे अब एल्युमिनियम के हम प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं, तो दाल बनती नहीं, हवा के प्रेशर से फटती है और माइक्रो न्यूट्रॉन 90% जल जाती है। जैसे सब्जी या दाल बनाते हैं उसमें 100% जो रहती है तो 90% जल जाती है, मात्र 10% हम लोगों को मिलती है। मिट्टी के अगर प्रेशर कुकर में वही दाल सब्जी बनाएंगे तो माइक्रो न्यूट्रॉन 10% जलेगी, 90% मिलेगी, जो हमें कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से बचाती है। सर, मिट्टी की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि यह दिल्ली एनसीआर के एरिया और उसमें भी गौतम बुद्ध नगर बहुत बड़ा जिला है। यहाँ पे बिल्डर्स ने एलएमसी की ज़मीनों को घेर रखा है, तालाबों को पाट दिया है, तो उसमें मिट्टी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? देखिए, अभी ये हमारे सभी प्रशासनिक लोग हमने बुलाए थे, तहसील के लोग भी बुलाए थे, और कहाँ कैसी व्यवस्था है। जैसे 2-4 शिकायतें ये भी मिली कि हमारे पट्टा पहले से है लेकिन कहीं कब्जा है,
और वो क्या है कि तहसील तक अगर मान के चलिए वो लोग नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, तो उनकी हमने सभी तहसील के लोगों से कहा है कि तत्काल प्रभाव से मुक्त कराइए। अगर कहीं उस तालाब में है तो मिट्टी के पट्टे के लिए, लेकिन उसमें मछली पालन हो रहा है और मिट्टी नहीं उठाने दे रहा है, तो हमने कहा है कि उसको निरस्त करिए। ये या तो वो मिट्टी उठाने दें, नहीं तो उस पट्टे को निरस्त कर दीजिए। ये व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हम जैसे अब जो जानकारी हमें जैसे जैसे मिल रही है, नया बोर्ड बना है, वो जानकारी हम सारे पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर उनको शेयर करते हैं, उसका समाधान कराने की व्यवस्था भी करते हैं। इसके साथ ही उम्मीद की जाती है कि इस योजना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, मिट्टी से बने सामानों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को जल्द ही कुल्हड़ वाली चाय का आनंद रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और मॉल्स में मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।